आज आप लोग को सीखना है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में समेशन ऑफ सीरीज में जो डिग्री लेवल के ट्रिगोनोमेट्री आता है उसमें आप लोग को समेशन ऑफ एन टर्म के संबंध में कुछ प्रॉब्लम को समझना है। पिछले क्लास में आप लोग को बताए थे कोसाइन और साइन के संबंध में, जो सम ऑफ साइन सम ऑफ कोसाइन को जो एपी वाला टर्म है इसको एक्सप्रेस करना था, व्यक्त करना था। तो सेम टू सेम उसी पर आधारित ये प्रॉब्लम है, उसी को यूज करके इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। मान लिया कि दो गो प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम को हम खुद सॉल्व कर देते हैं और दूसरा प्रॉब्लम आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। अगर नहीं प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो आप कमेंट में प्रश्न को लिख कर भेजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम इसका सॉल्व करके भेज देंगे। और अच्छा लगेगा तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स का सारे टॉपिक को सॉल्व करना पड़ता है। हमको लगता है कि इतना बेहतर ढंग से आपको यूट्यूब पर इस तरह के क्लास आपको शायद नहीं मिलेगा। ठीक है, आप देखिएगा। आप लोग अगर बेहतर लगेगा तो लाइक, कमेंट, शेयर आप लोग जरूर कीजिएगा। आप लोग के लिए बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाना पड़ता है। चलिए हम लोग एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है, यानी गिवन प्रॉब्लम है कॉस थीटा जोड़ कॉस 3 थीटा और कॉस 5 थीटा है। ये एन टर्म तक ले है। तो इसमें एंगल के बारे में आप लोग को पिछले क्लास में पढ़ाए थे, एंगल के बारे में उसी पर आधारित है। तो लिख लेंगे हियर समझने के लिए, थीटा 3 थीटा और 5 थीटा आर इन एपी। ये जो है एंगल है किसमें है? एपी में है। तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग फर्स्ट टर्म ए बराबर, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है ए है तो यहाँ पर थीटा ही है। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस जो आपका इसमें बीटा वाला आएगा, तो यहाँ पर बीटा हो गया। तो यहाँ पर जो बीटा जो निकलता है जिसको आप लोग डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस को आप लोग डी कहते हैं। तो देखिए इसको घटाएंगे तो आपका 2 हो जाएगा और ये 2 थीटा जो रहेगा आपका ये बीटा कहलाएगा। याद रखिएगा, यानी फर्स्ट जो टर्म होगा वह फर्स्ट टर्म अल्फा कहलाएगा और जो कॉमन डिफरेंस आएगा वह कॉमन डिफरेंस वाला जो टर्म होगा वह बीटा कहलाएगा। बहुत बढ़िया से आप लोग को समझ में आएगा, 100% हमें उम्मीद है कि आप लोग को बेहतर ढंग से समझ में आएगा। अब इसका सम निकालना है तो लिखिएगा, चूंकि रिक्वायर्ड सम बराबर, तो आप लोग को पढ़ाए हैं कॉस अल्फा n-1 बीटा बाई 2 है, साइन n बीटा बाई 2 अब बट्टा में साइन बीटा बाई 2। यानी पिछले क्लास में इस तरह के स्टेप आप लोग पढ़े थे और इस तरह के स्टेप आप लोग के हम पढ़ाए भी थे और बताए भी थे पिछले क्लास में। ठीक है, तो सेम टू सेम जो आया था सम उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूज कर लीजिए, यूज अल्फा बराबर आपको थीटा यूज करना है और बीटा बराबर आपको यूज करना है 2 थीटा। तो यहाँ पर रखिए कॉस अल्फा के जगह पर थीटा n-1 और बीटा के जगह पर 2 थीटा बाई 2, साइन n बाई 2 बीटा के जगह पर 2 थीटा, साइन और बीटा के जगह पर 2 थीटा बाई 2। अब यहाँ पर देखिए ये 2 से 2 कट जाएंगे, यहाँ से भी 2 कट जाएंगे, यहाँ से भी 2 कट जाएंगे। तो ये हो जाएगा कॉस n-1 इंटू थीटा इंटू साइन n थीटा बट्टा में हो जाएगा आपका साइन थीटा। अब यहाँ इसको गुना कर दीजिए, कॉस थीटा
एन थीटा माइनस थीटा, यहाँ साइन एन थीटा बटा कोस थीटा। अब देखिए यहाँ से तो ये कट जाएंगे, तो आपका ये हो गया कॉस एन थीटा साइन एन थीटा बटा साइन थीटा, यहाँ भी बटा हो गया साइन थीटा। तो यही आपका आ गया रिक्वायर्ड सम। जो प्रश्न था उस प्रश्न का आंसर इतना हो गया। अगर आपको प्रूव्ड करने के लिए कुछ कहता तो आप इतना ही को 2 से गुना 2 से भागा करके sin 2a का फार्मूला बना सकते हैं। तो यही एक प्रॉब्लम था और एक प्रॉब्लम आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं। आप लोग सेम टू सेम इसी तरह से सोल्व करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं।